नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखा जाए तो यूं तो चुनाव में हमेशा आमजन और मतदाताओं का आकर्षण रहा है और हो भी क्यों नहीं। भारत में लोकतंत्र का ये पर्व सबसे महान पर्व माना जाता है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव सही मायनों में काफी दिलचस्प रहे हैं। खासकर हम अगर बात करें वागड़ की, तो यहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के पदार्पण के बाद स्थितियां और परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और वागड़ के लोगों ने इस पार्टी के पदार्पण के बाद यहां के माहौल को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। बीटीपी से यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधायक जीतकर विधानसभा की दहलीज पर पहुंचे थे, जिनमें से 84 से राजकुमार रोत पहली बार विधायक चुने गए, वहीं रामप्रसाद डिंडोर सागवाड़ा से विधायक चुने गए। हालांकि यह सर्वविदित है कि निर्दलीय के रूप में सागवाड़ा से अगर अनीता कटारा चुनावी मैदान में नहीं होती तो भाजपा के शंकरलाल डेचा की जीत तय थी। खैर, राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर के विधायक के कार्यकाल के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में बनते बिगड़ते समीकरण के बाद हाल ही के चंद महीनों में भारत आदिवासी पार्टी का पदार्पण हुआ। हालांकि यह पार्टी बीएपी राजकुमार रोत की पहल पर बनाई गई ऐसा माना जा रहा है, लेकिन इस नई पार्टी ने भी पिछले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि खासकर वागड़ में 2 विधायक लेकर आई, यानी कि 84 से फिर से राजकुमार रोत जीते। वहीं आसपुर विधानसभा सीट से उमेश डामोर ने जीत हासिल की। ऐसे में राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के आइडल के रूप में उभरे और उन्हें फिर से लोकसभा चुनावों में अपना उम्मीदवार बनाया गया। इस लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत सहित पूरी भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इधर महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात करें तो मालविया राजनीति के क्षेत्र के सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं और मोदी लहर में भी मालविया ने कांग्रेस में रहते हुए अपनी सीट को निकालकर खुद को साबित किया है। लेकिन अयोध्या में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वे अचानक भाजपा में शामिल हो गए, जिससे वागड़ में कांग्रेस अनाज सी होती हुई दिखाई दी। यही कारण है कि टिकट वितरण में बहुत ज्यादा देरी के बाद भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को चंद महीनों में बनी भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ना पड़ा। फिर भी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अरविंद सीता डामोर ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया और वो भी मैदान में डटे रहे। ऐसे में शुरुआत से ही कांग्रेस की किरकिरी हुई और संभवतः यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस मैदान में दूर तक भी नजर नहीं आई। प्रमुख मुकाबला भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सिमट कर रह गया। ऐसे में अब चंद घंटों बाद आने वाले नतीजे न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी बल्कि वागड़ के गद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया का भविष्य भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।